नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये स्कीम सबसे बेस्ट होने वाली है। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम यानी SCSS स्कीम के बारे में। देखिए, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है। यानी इसके जितने भी बेनिफिट है ऐसे बनाए गए हैं कि सीनियर सिटीजन को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। और ये एक भारत सरकार की स्कीम है, इसलिए इसमें जो भी पैसा इन्वेस्ट होगा वो ऐसा भी नहीं है कि रिस्क पे है, उसकी पूरी गारंटी भारत सरकार की होती है। और हम बात करें सीनियर सिटीजन स्कीम के फायदे की, तो अगर आप इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको हर 3 महीने में उसका ब्याज मिलेगा। और उसको अगर कैलकुलेट करें, 1 महीने में वो 21,500 रुपए भी आपको मिल सकते हैं। और इस स्कीम में हमें सिर्फ एक ही बार पैसा इन्वेस्ट करना है। पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम की तरह ऐसा नहीं है कि हर महीने इसमें पैसा इन्वेस्ट होगा। तो पोस्ट ऑफिस की इस सीनियर सिटीजन स्कीम के और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जिसको एक एक करके हम इस वीडियो में जानेंगे। और ऐसे बहुत सारे रूल हैं जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि कितना ब्याज मिलेगा, उसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। अगर आप उनके बारे में नहीं जानते तो हो सकता है आपको आगे जाके दिक्कत हो। तो आइए जानते हैं स्कीम के बारे में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले तो यही जानेंगे ये कैसे काम करती है। उसके बाद हम जानेंगे कि कौन कौन ये खाता खुलवा सकता है, क्योंकि कुछ एक कंडीशन ऐसी हैं कि सीनियर सिटीजन से कम उम्र के यानी 60 साल से कम उम्र के लोग भी स्कीम का खाता खुलवा सकते हैं। फिर बात करेंगे हमें कितने पैसे जमा करने होंगे, कम से कम कितने, ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर इस स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है उस ब्याज दर के हिसाब से जितने पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसको कैलकुलेट करके देखेंगे। और एक और ऐसा प्लान है जिसकी मदद से हम इस सीनियर सिटीजन स्कीम में ही एक बार पैसे इन्वेस्ट करके ज्यादा ब्याज ले सकते हैं। उसको जानेंगे कि कैसे वो स्कीम काम करती है। आइए सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो सीनियर सिटीजन स्कीम है ये कैसे काम करती है। उसके बाद जानेंगे कि अगर एक्स्ट्रा हमें ब्याज चाहिए तो हमें क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें पोस्ट ऑफिस जाना होगा और पोस्ट ऑफिस जाके हमें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 फोटो वहाँ पे डिपॉजिट करने होंगे और वहाँ पे हमारा सीनियर सिटीजन स्कीम का अकाउंट खुल जाएगा। आप ये अकाउंट 1,000 रुपए से खुलवा सकते हैं और मैक्सिमम इस अकाउंट की 30 लाख रुपए लिमिट है। यानी 30 लाख रुपए तक आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम कोई भी अमाउंट 1,000 और 30 लाख के बीच में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, जो भी इस आपने पैसा इन्वेस्ट किया उसका जो ब्याज बनेगा वो ब्याज हर 3 महीने में आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। यानी आपने जो सेविंग अकाउंट वहां पे दिया है, आप चाहे तो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट भी दे सकते हैं और आप चाहे तो बैंक का सेविंग अकाउंट भी दे सकते हैं। वो ब्याज हर 3 महीने में आपके सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट होता रहेगा। अब आपकी मर्जी है कि आप उस सेविंग अकाउंट में रखे पैसे का क्या करते हैं, उसको री इन्वेस्ट करते हैं या फिर उसको आप वहीं सेविंग अकाउंट में ही रखते हैं। आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि पोस्ट ऑफिस में तो 5 साल की और भी स्कीम्स हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम, 5 साल की FD, तो उसमें इन्वेस्ट क्यों ना करें, हम इस पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी हम कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करके देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस की 5 साल की FD और NSC स्कीम में हमें कितने रुपए मिल रहे हैं। फिर उसके बाद कंपेयर करके देखेंगे पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम से। पोस्ट ऑफिस का कैलकुलेटर और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स है। देखिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन स्कीम में हर महीना पैसा मिल सकता है, यानी हर 3 महीने में पैसे मिलेंगे। वैसे ही पोस्ट ऑफिस में एक MIS स्कीम है जिसमें हमें हर महीना पैसा मिलता है। तो आइए इसमें कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले तो आपको कितने रुपए मिलेंगे। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 10 लाख रुपए यहाँ पे ऐड करेंगे और क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, तो जैसा कि आप देख रहे हो, अगर हम सीनियर सिटीजन अकाउंट ना खुलवा कर पोस्ट ऑफिस का MIS अकाउंट खुलवाते हैं तो उस स्कीम में हमें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर हर महीने 6,167 रुपए मिलेंगे। यानी टोटल ब्याज हमारा 5 साल में बढ़ के हो जाएगा 3,70,000 रुपए। यानी हमारे 10 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 13,70,000 रुपए। और इसी पैसे की अगर हम FD करवा देते हैं तो देखते हैं कितने पैसे मिलेंगे। यहाँ पे मान लीजिए हम 5 साल की FD करवाना चाहते हैं और यहाँ पे 10 लाख रुपए ही एंटर करते हैं। यहाँ पे 10 लाख रुपए हम एंटर करेंगे, फिर इसको सीनियर सिटीजन स्कीम से कंपेयर करके देखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर हम FD करवाते हैं 10 लाख रुपए की तो हमें टोटल जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 3,85,000 रुपए। यानी हमारे जो 10 लाख रुपए हैं वो बढ़ के हो जाएंगे 13,85,000 रुपए। तो जैसा कि आप वहाँ पे देख रहे थे, हमारे MIS स्कीम में हमें मिल रहे थे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर 13,70,000 रुपए और FD भी हमें मिल रहे हैं
13,85,000 रुपए। आइए अब कैलकुलेट करके देखेंगे सीनियर सिटीजन स्कीम में। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि सीनियर सिटीजन स्कीम में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको और ज़्यादा फायदा हो सकता है, वो कैसे होगा। देखिए, ये तो हम अभी कैलकुलेट करके देखने वाले हैं कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। लेकिन आप सेम पैसे से कैसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, आइए उसको समझते हैं। देखिए, अगर आप अपनी सीनियर सिटीज़न स्कीम में जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया और जैसा कि मैंने आपको बताया, उस सीनियर सिटीज़न का जो ब्याज बनेगा, वो आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। देखिए, अगर आप उस ब्याज को सेविंग अकाउंट में ही रखोगे तो आपको 4% का वहाँ पे ब्याज मिलेगा। यानी आपका जो ब्याज सेविंग अकाउंट में आया है, उस पे जो ब्याज लगेगा वो सिर्फ 4% के हिसाब से लगेगा। लेकिन अगर आप उसको सेविंग अकाउंट से निकाल कर उस ब्याज को पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम, जिसमें हमें हर महीना पैसा जमा करना होता है, उस स्कीम में आप इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपने जो ब्याज आपका आया था उस पे 4% की बजाय 6.7% का ब्याज लगेगा। यानी आपको लगभग 2.25% के आसपास यहाँ पे ज़्यादा फायदा होगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है और ये पूरी की पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिक होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी है और आपका ये पैसा सेविंग अकाउंट से निकलकर आरडी स्कीम में अपने आप इन्वेस्ट होता रहेगा। लेकिन उससे पहले कुछ एक ऐसे रूल जानना बहुत ही ज़रूरी है जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। जैसे कि अगर हमें बीच में पैसे की ज़रूरत हो जाती है, तो क्या ये खाता बीच में बंद हो जाएगा? देखिए, अगर आपको बीच में पैसे की ज़रूरत हो जाती है, तो आप कभी भी ये खाता बंद करवा सकते हो। अगर 1 साल से आप पहले बंद करवाओगे, तो आपको जितना ब्याज मिला है, वो आपको वापस करना पड़ेगा। यानी अकाउंट बंद होते टाइम आपके जो पैसे आपने जमा किए थे, उसमें से वो ब्याज काट लिया जाएगा। लेकिन अगर आप इस अकाउंट को बंद करवाते हो 1 साल और 2 साल के बीच में, तो वहाँ पे आपको 1.5% की पेनल्टी देनी पड़ेगी और अगर आप इसको बंद करवाते हो 2 साल के बाद और 5 साल से पहले, तो आपको 1% की पेनल्टी देनी है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और आप उसको बंद करवाते हो मान लीजिए 1.5 साल के बाद, तो आप पे आपके 1.5% की पेनल्टी लगेगी। यानी 15,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे और आपको वापस सारा पैसा मिल जाएगा। आपने जो ब्याज लिया है वो आपको वापस नहीं करना। आइए अब कैलकुलेटर की मदद से समझते हैं कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। पोस्ट ऑफिस का कैलकुलेटर और जैसा कि हमने वहाँ पे एमआई स्कीम और एफडी स्कीम में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, यहाँ पे भी हमने 10 लाख रुपए डाले हैं और कैलकुलेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जैसा कि आप दिख रहा है 10 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हर 3 महीने मिलेंगे 20,500 रुपए। यानी जो टोटल ब्याज हमें मिलेगा 5 साल में वो मिलेगा 4,09,999 रुपए। यानी हमारे जो 10 लाख रुपए यहाँ पे हमने इन्वेस्ट किए हैं वो बढ़ के हो जाएंगे 14,09,999 रुपए। जैसे कि हमने देखा था कैलकुलेट करके जो हमारी एमआई स्कीम थी वहां पे हमें मिल रहे थे 13,70,000 रुपए और एफडी में हमें मिल रहे थे 13,85,000 रुपए। तो उससे बहुत ही ज्यादा मिल रहे हैं। और वहीं अगर आप सेम पैसे को जो हमने यहाँ पे 20,500 रुपये मिल रहे हैं आरडी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें और ज़्यादा फायदा होगा। तो अगर आप यहाँ पे 10 लाख की बजाय 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको हर 3 महीने में 61,500 रुपये मिलेंगे, जो अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे लगभग 21,500 के आसपास आपके हर महीना यहाँ पे बैठते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो अगर आप कोई और अमाउंट तो अगर आप और कोई अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।